आज की कहानी भी किचन से शुरू हुई, जहाँ ज़िंदगी ने फिर घड़ी घड़ी अपने रंग बदले। मैंने कद्दू को ऐसे छीला जैसे फेस पैक उतार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं भी होंगी खुश व आबाद होंगी, हंसती मुस्कुराती होंगी, क्योंकि हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है। चूल्हे की आंच ने फिर आज दिल को समझाया कि मेहनत की खुशबू देर से आती है तो भी आती ज़रूर है। बर्तनों की खनक में ज़िंदगी की ताल मिली। आज फिर किचन में एक नई कहानी बोली। हर पकवान में छुपा है कोई सबक। आज की रेसिपी ने कहा, मेहनत करो, मिठास खुद पैदा हो जाएगी। चूल्हे की रोशनी में जब भी दिल रोशन होता है, ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी खुशियों का राज खुद बताती है। भाप उठती है तो जैसे ख्वाबों का कोई नगमा चल पड़ता है, और हंडियाँ खिलती हैं तो नसीब भी कभी कभी मुस्कुरा देते हैं। आज फिर खड़ी थी मैं अपने चूल्हे के सामने कि आज अपने ख्वाबों को हकीकत बनाते हैं। आज फिर से नई रेसिपी बनाते हैं, वही पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इसलिए मैंने बर्तन में डाला दूध, और इससे पहले मैंने इसमें अच्छे से पानी बॉईल किया ताकि उसमें जो तीखापन है वो पूरे अच्छे से निकल जाए और हमारा दूध फटे नहीं। और दूध को मैंने लिया था तकरीबन 2 लीटर। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आपको जितनी कुल्फ़ी बनानी है। तो यहाँ मैं कुल्फ़ी के लिए तैयारी कर रही थी। भाई, घर में बनी कुल्फ़ी वो उसका मज़ा ही अलग रहता है। बाहर से कितनी भी मनमर्ज़ी खा लो आप, बाहर से मन तो भर जाता है लेकिन पेट नहीं, या फिर यूँ कहिए पेट भर जाता है पर मन नहीं। साथ ही मैं सब्ज़ी भी बघार रही थी। आज फिर मैं खड़ी थी अपने चूल्हे के छोटे से किचन के सामने, जहाँ दीवारों तक ने मेरे साथ वक्त गुजारा है, जहाँ हर पकवान मेरे हाथों की दुआ बन गया और हर खुशबू मेरी उम्मीदों का पैगाम बन गया। आज मैंने दिन की शुरुआत अलग अंदाज में की, कुछ मीठा और तीखा एक साथ बनाया। कभी कभी ज़िंदगी भी ना अजीब सी थॉट बन जाती है, कभी कभी जायका भी अलग लगने लगता है। तो क्यों ना इसे थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा मिजाज का नमक डालकर मज़ेदार बना लिया जाए। इसलिए सबसे पहले मैंने कद्दू को छीला, फिर मैंने प्याज और टमाटर की अच्छी सी उसकी भुनाई की, फिर उसमें कद्दू डाला, कद्दू की भी अच्छे से भुनाई की। इसमें बिल्कुल पानी ना डालें, ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर मैंने होममेड गरम मसाला डाला, और मेरा गरम मसाले की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और ये इतनी कोई अच्छी सब्ज़ी बन जाती है सिंपल और घर के मसालों से। और यहाँ पे मेरी दूध भी बॉईल हो रहा था। जैसे दूध ऐसे पक रहा था जैसे कि पूरी खुशबू घर में ऐसी हवाओं में बिखरी हुई थी जैसे फूल की खुशबू। सच में दूध और एक इसका जायका बहुत अलग होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने तो इसमें अच्छे से पानी डाल के उबाल लिया ताकि दूध को कोई मज़ीद नुकसान ना हो। कद्दू भी यहाँ हल्का हल्का सुनहरा हो रहा था, जैसे मुस्कुरा रहा हो कि मैं पक रहा हूँ, बस तुम आराम करो और मुझे पकने दो। मैं भी इसको हिला रही थी ताकि लगे ना। और यहाँ दूध तो मेरा बस पक पक के बोल रहा था, बस मैं अब कम हो रहा हूँ। मैं भी हंस रही थी कि भाई तुम्हें तो कम होना ही होना है, मैं जो खड़ी थी। फिर मैंने इसमें चने की दाल ऐड की, और ये चने की दाल भिगोई हुई थी। बस मैंने इसको आधा घंटा भिगोया और इसमें डाल दिया पानी समेत। और फिर मैंने लास्ट में पानी ऐड किया ताकि चने की दाल अच्छे से पक जाए। मैंने सब्ज़ी इसमें डाल दी थी और नमक वगैरह मैंने सब चख लिया था। यहाँ पे मेरा दूध भी अच्छे से देखिए गाढ़ा होना, और इसमें जो दानेदार होता है कुल्फ़ी, ये बनना स्टार्ट हो गई थी। सब्ज़ी जब भुनने लगी तो ऐसे आवाज़ आने लगी और अपना ऐसे रंग दिखाने लगी जैसे कोई नमकीन जायका उभर रहा हो। लग रहा था जैसे कायनात कह रही हो, देखो हर रुकावट का इलाज है, आखिर में मिठास ही होता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए और थोड़ी मेहनत। मैंने चम्मच हिलाती गई दूध में और साथ में सोचती भी गई। ज़िंदगी का उसूल है। आज सब्ज़ी ने फिर समझाया कि जो चीज़ आराम से और दिल से पकती है वो हमेशा बेहतरीन ही बनती है। सब्ज़ी तैयार हुई तो मैंने अगला जायका उस दूध से शुरू किया। इसमें डाला मैंने
केवड़ा वाटर, और आप नहीं हैं तो इसेंस भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ देखिए अपना जो तुक्का लगा के इस कंडेंस मिल्क की बोतल को उल्टा रख दिया, क्योंकि कंडेंस मिल्क जल्दी निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा आसान और मज़ीद यही मेरे लिए आसान है। और फिर मेरी रोटी की बारी आ गई थी। मैंने दूध को बॉईल करने रखा। दूध का पहला उबाल उठा तो लगा जैसे मेरी मेहनत उबल रही हो, कि कह रही हो बस थोड़ा मज़ीद इंतज़ार में अब गाढ़ी होने वाली हूँ। दूध जब छलक कर बाहर आने लगा तो मैंने इतना हिलाया कि वो दूध गाढ़ा होने लग गया। दूध ने भी कहा हर चीज़ में वक्त लगता है, चाहत हो या गाढ़ा होना, मोहब्बत हो या मीठा बनना। और मैंने सोचा वाकई जो चीज़ जल्दी बन जाती है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, मगर जो आहिस्ता आहिस्ता पकती है वो ज़िंदगी भर याद रहती है। उसका जायका ज़बान और दिल में हमेशा याद बनकर रहता है। दूध गाढ़ा हो चुका था, मेरी मेहनत, मेरा ज़ौक़, मेरा सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। सब मैंने इसमें शामिल कर दिया था, केसर, इलायची सब कुछ डाल दिया था मैंने इसमें। बस चम्मच भर कर इसमें देखा और टेस्ट किया तो घर की वही खुशबू आई, वही अपने वतन की याद आई। प्यार की खुशबू, मेहनत की खुशबू और एक औरत होने की शान ही क्या। फिर मैंने कुल्फ़ी अच्छे से मिक्स करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। और फिर मेरी बारी आई यहाँ जो है बाजरे की रोटियों की। तो मैंने अच्छे से बाजरे की रोटी के लिए गर्म पानी को बॉईल किया। उसमें मैंने नमक डाला और घी डाला। गर्म पानी इतना बॉईल होना चाहिए कि बस आपका हाथ जल जाए। फिर एहतियात रखिए और इसे अच्छे से बाजरे की आटे को उसमें डाल के अच्छे से गूंद लें। 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। मैंने नहीं छोड़ा और मेरा अच्छे से बन गया था। तो मैं यहाँ रोटी बनाने लगी। देखिए मेरी रोटियाँ कुछ अच्छी बन गई और कुछ ख़राब निकली। एक्चुअली मेरा तवा जो है ये नॉन स्टिक है। अपने यहाँ लोहे के तवे होते हैं, उसमें आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पे मसले भी ऐसे हैं ना। तो देखिए मैं कितनी दफ़ा रोटी को तोड़ के फिर बना रही थी। बाजरी की रोटी एक सादगी का नाम होती है, एक मेहनत का नाम होती है, एक देसी शान, बज़ाहिर आम सी मगर जायके में बहुत मजबूत, जैसी हम देसी औरतें होती हैं, सादी लेकिन मजबूत। मैंने जब गूंदना शुरू किया ना तो आटा हाथ पकड़ कर कहा समझा करो, हर चीज़ जितना ज़ोर लगाओगे ना उतनी आसान हो जाती है। मैंने रोटी डाली और चूल्हे की हल्की हल्की आंच में ज़िंदगी की कई कहानियाँ सुनाई दी। रोटी पकने की खुशबू पूरे घर में सुकून भर दिया। और यूँ मेरे आज के दिन को पूरी कहानी एक पकवान से दूसरे पकवान तक सफ़र करती रही, मुझे सिखाती रही, हंसाती रही और भूले सबक याद दिलाती रही कि ज़िंदगी चलने का नाम है और ये रोटी बनने का नाम है। बस मेरे तवे का कसूर था, इसलिए रोटियां फट रही थी। पर आप तवा वही लोहे वाला यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे से रोटियां बनेंगी। भाई ये तवों का मसला ही ऐसा है मेरे। खैर यहाँ रोटियों को देखिए, मैं बार बार उसको अच्छे से मसल रही थी। जितना मसलेंगे जायका उतना ही अच्छा आएगा, जितना उसको मसलेंगे उसका स्वाद और उसकी जो कहते हैं ना कि मजबूती उसी में आती है। और मैं रोटियां बनाना ससुराल आने के बाद सीखी, मेरी सास ने सिखाई। और कभी वो डांट कर और कभी मोहब्बत से समझा कर मुझे सिखाई। जब भी मैं रोटी पकाती हूँ तो याद आता है कि मैंने मायके में नहीं ससुराल में रोटी सीखी। कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, किसी की भी हो, और दिल से काम हमेशा दुआ बनकर लौटता है। किचन के ये छोटे छोटे लम्हे ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक दे जाते हैं। और मैं अब हर दिन एक नया पकवान नहीं, एक नया जज्बा पकाती हूँ, एक नए ख्वाब बुनती हूँ और नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। चाहे वो अच्छी बन जाती हैं, कभी कभी ख़राब बन जाती हैं, लेकिन खैर इससे हम मसरूफ़ रहते हैं। दुनिया की एक अलग टेंशन से फ्री, एक भाग दौड़ से अलग अपनी दुनिया में रहते हैं। कहते हैं ना इंसान की एक अपनी दुनिया होती है और ये हमारी दुनिया है, हम औरतों की दुनिया। वही किचन, वही सिंपल रूटीन, न कोई ताम झाम न कुछ, बस एक सिंपल खाना और हमारे किचन का ख्याल, अपने अपनों का ख्याल। बस यही ज़िंदगी जीने का सबक होती है। किचन की राहों में खुशबुओं के संग ज़िंदगी ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, हिम्मत रख, हर दिन पकेगा। आज की तरकीब ने यही बताया कि मेहनत जब उबलती है ना तो किस्मत ज़रूर गाढ़ी होती है और रंग भी लाती है।
भाप उठी तो लगा जैसे ख्वाब जाग उठे और हंडिया में ज़िंदगी ने अपनी शायरी सुना दी। हर पकवान में छुपाए कोई सबक, आज की रेसिपी ने कहा मेहनत करो मिठास खुद पैदा हो जाती है। आज की हंडिया ने बस एक बात समझा दी कि ज़िंदगी में जायका हमेशा मेहनत, सब्र और थोड़ी सी मुस्कुराहट से बनता है। जो पकवान दिल से पक जाए वो हमेशा याद रहता है, और जो काम नियत से हो कभी रायगा नहीं जाता। कुल्फ़ी जम भी जाए, सब्ज़ी गल भी जाए, दूध गाढ़ा भी हो जाए, मगर इंसान तब भी पकता है जब वो खुद को वक्त की आंच पर रख दे। आज के दिन ने मुझे फिर यकीन दिलाया कि औरत जब किचन में खड़ी होती है ना, तो सिर्फ खाना नहीं पकाती, वो उम्मीदें भी बनाती हैं और दुआएं भी। सो मैं चलती हूँ, कल फिर कोई जायका, कोई खुशबू, कोई नई कहानी साथ लेकर आऊँगी। तब तक मेहनत को अपना साथी और उम्मीद को अपना जायका बनाकर रखना। अल्लाह हाफ़िज़।